बुआ, ताशु जी ना मेरा नेल आर्ट नहीं कर रही। नेल आर्ट नहीं कर रही? किसने नेल आर्ट करना? आपने नेल आर्ट करवाना है? हाँ, मेरे पास है, पूरा नेल किट खरीदा था मैंने अपने पैसों से। अपने पैसों से? हाँ सच में। नेल आउट? हाँ हाँ सच में। कहाँ है? नीचे पड़ रखा हूँ, उसमें बहुत सारे नेल्स हैं। आपने स्कूल नहीं जाना? जाना है पर कल छुट्टी है। तो फिर परसों स्कूल नहीं जाना? हाँ परसों। क्या हुआ अम्मू? ये यहाँ क्यों आई? क्यों? इसको यहाँ नहीं आना था। क्यों? अब नहीं आना था, उसको नीचे ही रहना है। नीचे ही रहना है? हाँ। ये तो यहाँ फैशन करने के लिए आ रही है। ये कह रही है मेरा नेल आर्ट करो, फैशन करो। ताशु दीदी ने क्या बोला? ताऊ जी ने बोला कि वो एक तो आपने स्कूल नहीं जाना? नहीं, सुनो ना, ताऊ दिन का वो एक हफ्ते तक रहता है, लेकिन पहले ताऊ जी ने कहा था कि वो 4 दिन तक रहता है सिर्फ। जब बोलता ताशु दीदी चल। ये बुरी बात है। ताऊ जी, पर आपने तो पहले कहा था ना कि आप 4 दिन तक रहता हो, एक हफ्ते तक। अब एक हफ्ते तक रहेगा, एक हफ्ता तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ। और आपका असली नील भी गिर सकता है मम्मी। इट इज नॉट गुड फॉर यू रियंग। अब 2 दिन में नहीं कर सकती मैं ऐसा। तो जो एनुअल डे के बाद छुट्टी मिलेगी तब करो। एनुअल डे के आंखें साफ करो बिल्कुल अच्छे से। आप बताओ क्या हुआ? मुझे मारा क्यों? आप फोन देखने क्यों आते हो यहाँ पर? आप मुझे इस चीज का जवाब दे, फिर मैं जवाब दूंगी कि मैंने मारा क्यों। फोन देखने क्यों आते हो यहाँ पर? मतलब मैंने घर में दादी का फोन देखने के लिए मना करा, पापा का फोन देखने के लिए मना करा, मम्मी का फोन देखने के लिए मना करा, तो आप इधर यहाँ आके नानी का फोन देखोगे? हैं? ये आंखों में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जो आंखें खराब हो रही हैं, उसी वजह से हो रही हैं। जब मैंने आपको मना कर रखा कि आप फोन नहीं देखोगे, तो इसका मतलब है कि नहीं देखोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आके नानी का फोन देखो। सुन लिया? अब यहाँ बैठ के रोना नहीं है। अभी तो मैंने यूं ही करा था, अभी तो यूं ही करा था, प्यार से। ये प्यार से था, लेकिन गुस्से में तुझे पता है कि मिष्टी दीदी उस दिन कैसे पिटी थी मेरे हाथ से, याद है ना? हाँ, तो आप फोन की बात नहीं करना है बिल्कुल भी, और खेल लो यहाँ पर। और मैगी भी, आपने मैगी भी खानी है आज, है ना? मैगी भी खानी है, फिर मैं शाम को कुछ चीज़ें भी ले आऊंगी और मैं के बाद विक्की का बाहुबली बना दिया है। देखिए पक्का? बेचारा विक्की बाहुबली बन पिंकी? चुका है। थोड़ा सा बच्चों को पटाने के लिए हर चीज़ करना पड़ता है, हर चीज़ बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो बस ये तो ओम साईं राम, गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा। तो बस ये इसलिए हुआ है क्योंकि अम्मू बहुत फ़ोन देखता है, आपको मालूम, बहुत। अम्मू क्या, सारे बच्चे। और अम्मू की आंखों में इन्फेक्शन भी होता है, जैसे बहुत देर फ़ोन देखे तो रेड रेड हो जाती है ऐसे। तो बच्चों को थोड़ा डांटना पड़ता है, जो कि वो मुझसे ही डरते हैं, और किसी से नहीं, वो मुझसे ही डरते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत पटाने के लिए डांट भी ज़रूरी है, थोड़ा हर चीज़ ज़रूरी है। तो बस पार्लर आ गई हूँ, अभी आके सारा सामान आप देख रहे हैं पूरा अभी अस्त व्यस्त हो रखा है। दीदी सफाई करके चली गई है, तो अब सारे सामान को लगाती हूँ, थोड़ा सा फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ऐसे मन हो रहा था कि चलो कुछ मीठा बनाती हूँ, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझसे ये कभी बने नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने 1 किलो फुल क्रीम मैंने दूध मंगाया। मैंने कहा चल आज बनाते हैं थोड़ा सा। तो फिर बीच में काम रह गया था, तब तक कोई आ गए थे क्लाइंट, फिर दूध बॉईल करने बाद में रखा। फिर ये दूध बॉईल किया, इसके बाद सिरका डाला इसमें, ये देखिए ये दूध फट गया है। तो फिर अच्छे से ये फट गया है, तो फिर इसके बाद थोड़ा क्लाइंट भी आ रहे थे बीच बीच में, पार्लर में थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। इसके बाद इसे छाना और अच्छे से इसको ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से फिर इसको धोना है साफ करके, ताकि इसका जितना, इसमें जितना सिरका भी है वो भी इसका
ख़त्म हो जाए, वो भी निकल जाए। तो इसलिए ये भी करा। उसके बाद फिर हमने फिर करते हुए, ये मेरा पहली बार था, मतलब मेरे वाइट वाले मेरे से कभी बने नहीं। बाकी वो तो हमसे 1000 बार बन ही चुके हैं, बट ये वाइट वाले मेरे से बने नहीं थे। तो इसलिए थोड़ा कोशिश कर रही थी कि बन जाए, लेकिन तो फिर बना। ये चाशनी बनाई चीनी वगैरह डाल के, थोड़ा सा 1 कप, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ली। उसके बाद पानी 2 से 3 कप पानी लिया वो करके। फिर उसके बाद ये देखिए आधा घंटा हमने इसको टांग के रख दिया था ताकि इसका पानी भी निकल जाए। तो फिर बस इससे हाथों से मसलना शुरू करा। थोड़ी देर इशिता ने बहुत मेहनत करी थी बेचारी ने, तो वो कर रही थी। एक तो पार्लर में कितना ही जो सामान होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत किचन अपना रखती हूँ कि कभी मन कर जाता है कुछ खाने का, बहुत मन कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी कि कुछ मीठा। तो कोशिश कर रही थी कि अगर बन जाए तो तब बनाऊंगी। अभी मैंने घर वालों को भी नहीं बता रखा था, तो मैंने घर वालों को भी मैंने कहा कि चलो थोड़ा पहले बन जाए, अच्छे बनेंगे तो बताऊंगी। तो मीठा क्योंकि मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है, तो अगर यहाँ अच्छा बनेगा तो मैं घर में भी बनाऊंगी। तो बस कोशिश ये करा कि अच्छे से एक बन जाए, ये गोली 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 बनाए। और कोशिश कर रही थी कि टूटे हुए ना बने और अच्छे से स्पॉन्जी से बने। तो ये इस तरह से इनको बना दिया। बस अब चाशनी मैंने बॉईल करने रखी हुई थी, उसमें मैंने ये उबालने के लिए, आज आपकी आंच जो है वो तेज होनी चाहिए। तो वो बस उसमें डाले और बॉईल करवाए, ये बॉईल करवाए। और इसके बाद इसको उबालना है कम से कम 10 मिनट तक, अच्छे से इसको उबालना है। उबाले और फिर उसके बाद जैसे 10 मिनट तक अच्छे से उबालते, 5 चम्मच की सहायता से वो भी करते गए। उसके बाद ढक के रख देना है। ये देखिए ये बन गए। तो बस ये बन गए। मैंने इशिता को बोला पहले तू ही खा के देख। तो आपको पता है क्या बोल रही है? ऐसा बोल रही है जैसे ना खीस खा रही होंगी, इतनी बदतमीजी, इतनी मेहनत करने के बाद। तो ये उसके बाद मम्मी ने लंच भेज दिया था, तो फिर हमने लंच खाया। लंच थोड़ी देर में खाया क्योंकि कुछ हेयर कट आ गया था मेरे को, तो हेयर कट करने लगी थी। तो लंच आया, लंच बड़ा टेस्टी सा, ये कटहल का अचार, चने की सब्जी, मिक्स दाल, क्या नाम है, भिंडी की सब्जी। इससे से अच्छा सा लंच आ गया था। उसके बाद हम पे एक स्पा आया, एक बच्ची आई, उसके बहुत हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी बच्ची है वो, पर उसका बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे डेंगू या टाइफाइड होता है तब हेयर फॉल होता है ना, तो ऐसे उसके बाल झड़ रहे थे। तो मैंने कहा कोई ना, हम कोशिश, देखो आप देख रहे हो कि उसके बाल कोम से भी, मतलब गीले हमने वॉश करा तो सुलझ भी नहीं रहे थे उसके बाल, मतलब इतना बुरा हाल था। तो हमने थोड़े थोड़े पार्ट लेके सुलझाए। उसके बाद फिर क्रीम एप्लीकेशन स्टार्ट करी। तो क्रीम, आपको पता है क्रीम उस पर इतनी जल्दी एब्जॉर्ब, इतना ड्राई हो रखा था उसका स्कल्प, तो क्रीम इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने उसकी मम्मी को वही बोला कि जैसे स्पा तो आप जो मंथली या 15 to 20 डेज बाद आप कभी भी आके ले सकते हो, लेकिन वीकली आप एक अच्छा सा ऑयल मसाज विद स्टीम ज़रूर लो। तो मैंने उसको बोला है, मैंने वो हर हफ्ते आएगी अब मेरे पास, मैं उसको उसके बालों का मैं ट्रीटमेंट करूँगी। कुछ मैं ऑयल्स अपने आप बनाती हूँ, तो उन ऑयल्स का मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि कैसे बनाती हूँ, क्या उस किन किन बालों के लिए कैसे कैसे वो ज़रूरी है। तो ये, तो बस ये करा। उसके बाद ये सब करने के बाद अच्छे से एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा था कि उसके बालों में जैसे एमल्सिफाई कर रहे थे ना, एकदम ड्राई हो जा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था कि क्रीम कहाँ जा रही है। तो मैंने क्रीम दोबारा भी लेके आई कि अच्छे से और अच्छे से लगा, ताकि जितनी एब्जॉर्ब करूँ खूब अच्छे से, ताकि मल्सीफाई एक एक अंदर अंदर तक क्रीम चली जाए। तो ऐसे ये पूरे बालों में अच्छे से मल्सीफाई किया, सारे बालों में। तो अब हम मल्सीफाई भी कर रहे थे ना, आपको पता है कि उसके बाल इतना झड़ रहा था, बच्चे को बोलने में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे जो बोले बच्चे को। तो यही होता है कि अब बच्चों को तो पता होता नहीं है कि शैम्पू कौन सा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कैसे लगाना है, क्या करना है। तो वही सब चीज़ें बताई, समझाई बच्चे को क्या खाना है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें बताई। थोड़ा थोड़ा कट भी ज़रूरी है, तो हल्का सा ट्रिमिंग भी करा मैंने उसके बालों का। तो वो बस यही कि बहुत ज़्यादा है। उसकी मम्मी बता रही थी कि इसका बहुत हैवी बाल था, बहुत मोटा बाल था, पता नहीं क्यों उसको हो गया, उसके झड़ने लग गए थे बाल। तो बस ये किया वे अच्छे से।
उसके बाद हमने अच्छे से मसाज दी, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मसाज दी अच्छे से, ताकि उसके अंदर तक स्कैल्प तक अच्छे से जाए, अच्छे से रूट्स तक अच्छे से उसके मसाज करी। पॉइंट आपके उंगलियों में उतना ज़ोर होना चाहिए, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मसाज होनी चाहिए ताकि जो वो बच्चा भी बेयर कर पाए। ऐसा ये मसाज दिया अच्छे से, स्टीम दी, और अच्छे से स्टीम इसलिए कि आपका जो भी जितना आपका पोर्स है वो खुले, तो प्रोडक्ट आपका अंदर भी जाए, तो अंदर भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये करके उसके बाद 20 मिनट रुक के फिर हमने वॉश कर दिया था। एक्चुअली मेरे पे क्लाइंट आ गए थे तो मैं बात का वीडियो बना नहीं पाई, तो बस ये रहा। तो ये करने के बाद और ये मतलब आप क्रीम एप्लीकेशन कर लो, लेकिन मसाज बहुत ज़रूरी। क्या होता है, आप लोग सोचते हो कि कई लोग सोचते हो कि ठीक है हम घर में ले आते हैं, घर में कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें पार्लर के लिए ही बनी हुई है, तो पार्लर में ही होगा उसका ट्रीटमेंट, पार्लर में आप कर लोगे। मैं खुद भी अपना कर लूँगी ऐसे, बट मेरे को जब तक मैं पार्लर में बैठ के ना कराऊँ मुझे रिलैक्स नहीं मिलता है। मतलब स्पा का काम ही पार्लर है, पार्लर में ही होता है। मतलब आप अच्छे से मसाज पॉइंट, क्योंकि हमें पता है वो ट्रिक कैसे करना है। तो बस ये सब किया। उसके बाद मैं और ताशु निकले। मेरी भाभी हैं, उनकी मम्मी का घुटनों का ऑपरेशन हो रखा था, तो उनको देखने निकले। उनका ऑपरेशन हुए हुए तो 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं देखने नहीं जा पाई थी। तो आज ताशु की छुट्टी भी थी, ताशु अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी, तो मैंने उसको जल्दी बुला लूँगा, जल्दी आ जाना, पर मुझे ही पार्लर में लेट हो गई। तो बस निकले हम लोग, वहाँ पर गए। उसके बाद वहाँ से उनसे मिलने के बाद फिर मैंने ताशु के साथ में हम लोग कहीं और भी गए। मतलब ताशु ने बोला मम्मा चलो कुछ खिला दो, तो मैंने कहा चल अच्छा चल कुछ खिला ही देती हूँ। तो फिर हमने एक रेस्टोरेंट गए, कुछ बर्गर पॉइंट था, पर जैसे गए तो बाहर से तो देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हम एक दो बार आते जाते हमने देखा, तो था तो कोई नहीं, एक दो जने ही थे, ऐसे ज़्यादा तो कोई था नहीं, खाली था। तो खाली भी था, तो बस यहाँ ऐसे गए। फिर मैंने ताशु ऐसे देखा कि क्या मंगवाएं, तो बस सर्च करा। तो उसने एक बर्गर मेल मंगवाया और एक पिज़्ज़ा मीडियम पिज़्ज़ा मंगवाया। तो बस फिर ये ऐसे इसका वो था। देखने में तो ठीक ही था। मैं अपनी बेटी के साथ आ रही थी तो इतना वो नहीं था। खैर बहुत लेट हमारा ये आया, तो खाया। जब मैंने ताशु को, मैंने कहा देखने में तो ताशु इससे बढ़िया तो कुछ और ही खा लेते, पर ताशु को अब उसका था कि नहीं कुछ खाने का। मैंने टेस्ट करा पिज़्ज़ा, ठीक ही लगा। मुझे हंसी भी आ रही थी, ताशु मेरी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा वीडियो मत बना, तो उसने कहा नहीं वीडियो बनाओ। तो ठीक ही लग रहा था, इतना कुछ खास नहीं। बस फिर हम वापस हो गए। वापस होने के बाद बस ये देखे घूम फिर के वापस हो गए, लेट भी हो गया था। तो बस आप इसी तरह से मेरे को देखते रहिए। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।